हमारे परिवार में पिछले 7 जनरेशन से ध्यान की परंपरा चल रही है, शक्तिपात ध्यान की। हम लोग लगातार ध्यान के लिए उन लोगों को प्रेरित करते हैं और सभी लोग ध्यान करते हैं। उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम मीता चैटर्जी है। मैं उत्तराखंड ऋषिकेश से हूँ। ध्यान से जुड़ने की स्टोरी मेरी बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक स्कूल चलाती हूँ और ध्यान मेरा दिन रात का आप समझ सकते हैं कि व्यसन है। और जब से मैं पीएमसी से जुड़ी हूँ मुझे बहुत सारे रिवलेशंस हुए और मुझे पता लगा कि ध्यान कितना इम्पॉर्टेंट है और ध्यान किस तरह से ना सिर्फ हमारे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है बल्कि हमारे आसपास जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके जीवन में भी हम बहुत तरह के चेंजेस ला सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं और उनको अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो मैं शुरुआत करूँगी कि मेरा जन्म किस तरह से किस परिवार में हुआ। सौभाग्य से मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला जहाँ पे ध्यान बचपन से ही किया जाता था। मेरे मम्मी पापा, मेरी ग्रैंडमदर और भी बहुत सारे लोग सब बचपन से ही ध्यान करते थे और जिन्हें मैं जानती थी कि ये लोग रोज़ सुबह उठ करके पूजा घर में बैठ करके आँख बंद करके कुछ करते हैं और फिर शाम को भी ध्यान करते हैं। इस तरह से मुझे कभी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ध्यान है क्या। छोटे में कभी जब मेरे मम्मी पापा बाहर चले जाते थे तो मुझे लगता था मैं भी ज़रा पूजा घर में जाके देखूं, लोग आँख बंद करके कुछ करते हैं, शायद मुझे भी कुछ अनुभव होगा। तो हम भी चुपके से पूजा घर में जाते थे और आँख बंद करके बैठते थे कि देखें क्या होता है। बहुत अच्छा लगता था और फिर बड़ों के आने से पहले फिर बाहर आ जाते थे क्योंकि उस पूजा घर में हर एक का जाना अलाउड नहीं था। हमारे परिवार में पिछले 7 जनरेशन से ध्यान की परंपरा चल रही है, शक्तिपात ध्यान की। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरे ग्रैंडफादर श्री योगेंद्र विज्ञानी शक्तिपात के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। ऋषिकेश में अर्ली 20s में उनको लोग बहुत जानते थे और उन्होंने ध्यान के लिए, उन्होंने ज्ञान के लिए जितना तप किया, जितनी कठिनाइयाँ उन्होंने उठाई उसका शायद हम लोगों ने 1% भी नहीं उठाया। छोटे में ही उन्होंने अपना घर छोड़ा। उसके बाद उनको लगन लगी कि मुझे भी ध्रुव की तरह एनलाइटेंड होना है और वो घर छोड़ करके जगह जगह चले गए। वहाँ पर उन्होंने कई आश्रमों में गए, कई महात्माओं के पास गए। कुछ लोगों ने उन्हें योग सिखाया, थोड़ा बहुत ध्यान सिखाया, कई सिद्धियाँ लाभ की, लेकिन अंतिम ध्यान के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उन्हें कई साल तपस्या करनी पड़ी और भटकते हुए इधर उधर जाते हुए आखिर में वो अपने गुरु के पास मदारीपुर पहुँचे। वहाँ पर उन्हें शक्तिपात का सही ज्ञान मिला और उसके बाद वो फुल्ली सेटिस्फाइड हुए, वापस आए और उसी गुरु परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। उस परंपरा में कई सारे बहुत बड़े बड़े साधक हुए हैं। उनके गुरु श्री नारायण तीर्थ देव, उनके गुरु स्वामी परमानंद तीर्थ, मुकुंद देव तीर्थ और भी कई सारे महात्मा, स्वामी पुरुषोत्तम तीर्थ, मेरे खुद के गुरु जी श्री नारायण तीर्थ, ऐसे पता नहीं कितने महात्मा हैं
जिन्हें हम बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं, स्वामी विष्णु तीर्थ जी, स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज, मान सिंह जी एंड कृपाल सिंह जी। इस तरह से छोटे से ही हमको घर में कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ध्यान सीखना, समझना और करने का मौका मिला। पढ़ाई में बहुत अच्छी रही, हर समय मुझे स्कॉलरशिप मिलता था और जीवन बहुत अच्छा रहा बचपन से ही। उसके बाद पढ़ने के लिए बाहर कॉलेज गए हम। यूनिवर्सिटी में जाकर के पहली बार जब इस वर्ल्ड को दूसरे तरह से देखने का मौका मिला। अभी तक मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी। उसके बाद जब कोएड में पढ़ने के लिए हमें बॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला तो थोड़ा अनईज़ी फील होता था, मालूम नहीं रहता था कि हम कैसे बातचीत करें। तो अब मुझे रियलाइज़ होता है और पेरेंट्स को भी मैं बोलती हूँ कि कभी भी बच्चों को अलग से गर्ल्स स्कूल में या बॉयज़ स्कूल में ना पढ़ाएं, सभी को कोएड में पढ़ना चाहिए। जिस तरह से भगवान ने हम सबको एक साथ बिना किसी सेग्रीगेशन के इस धरती पर भेजा है, हमें भी उसी नेचुरल वे में अपने आप को आगे बढ़ाना है। इधर लड़का उधर लड़की इस तरह से सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है। ऐसा मुझे बचपन में महसूस हुआ और यही मैं दूसरों को भी, दूसरे पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगी कि बच्चों को हमेशा कोएड में पढ़ाएं। एक बैलेंस्ड मानसिकता के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा। उसके बाद कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला। मैंने देवप्रयाग डिग्री कॉलेज से अपना करियर शुरू किया। उसके बाद हरिद्वार डिग्री कॉलेज में पढ़ाया। उन दिनों रोज़ उत्तराखंड आंदोलन की वजह से आना जाना बड़ा मुश्किल होता था ऋषिकेश से हरिद्वार। कई बार आंदोलन जो कारी लोग होते थे वो बस से उतार देते थे और हमें पैदल चलना पड़ता था बहुत दूर तक। तो मुझे लगता था कि कुछ पैसे कमाने के लिए रोज़ इतना कष्ट उठाना पड़ता है, क्यों ना कुछ ऐसा हो कि घर में ही हमें ये काम करने का मौका मिले, मुझे वहाँ ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। बहुत सारा टाइम आने जाने में वेस्ट होता है, क्यों ना उतना समय हम अपने मेडिटेशन में यूज़ कर सकें। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने भी मुझे इंस्पायर किया। हमारा पेरेंटल प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ा था, तो मेरे गुरुदेव ने भी मुझे बोला कि तुमको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम यहीं पर अपना स्कूल शुरू करो। मैं चूँकि कॉलेज में पढ़ाती थी तो मुझे लगा कि स्कूल, मैंने तो कभी स्कूल शुरू करने का सोचा ही नहीं, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी। तो इसी बीच मुझे स्कूल के लिए भी बहुत सारा सहयोग मिला और मैंने स्कूल के लिए अपने आप को तैयार कर लिया कि यस, हमारे घर में काफ़ी जगह है, हम वहाँ पे उन रूम्स को यूज़ करते हुए स्कूल चला सकते हैं। और स्कूल की शुरुआत हो गई। सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और धीरे धीरे छोटे बच्चों का स्कूल फिर बड़ा भी हो गया और अब वो इंडिपेंडेंटली किसी और बिल्डिंग में चलता है, मैं भी वहीं रहती हूँ। इस तरह से स्कूलिंग बहुत अच्छा रहा, कॉलेज हुआ और टीचिंग भी बहुत सक्सेसफुली किया। अब स्कूल चलाते हुए 2018 में हमारे स्कूल में रामा राजू सर और रागिनी मैम आई। उस दिन हम बच्चों को योगा सिखा रहे थे। अभी तक योगा तो सिखाते थे लेकिन मेडिटेशन सिखाने का मौका नहीं मिलता था, या कहें कि ऐसा हम लोगों को बताया गया था कि मेडिटेशन बिना गुरु की दीक्षा के नहीं सिखाया जाता है और जब तक गुरु आदेश न दे हमें मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन पहली बार देखा कि हमारे स्कूल के बच्चों ने, जैसे ही एक म्यूज़िक चलाया गया और रामाराजू सर ने बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया कि आप लोग आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाइए, जो आपको अनुभव हो अपने अंदर देखते रहिए और आंख बंद रखिएगा, आंख मत खोलिएगा। करीब बच्चे 15-20 मिनट तक आंख बंद करके बैठे रहे और कुछ बच्चों को तो उसी समय ही बता रहे थे कि हमें थर्ड आई में लाइट्स दिख रहा है, किसी को स्टार्स दिखे, किसी को कलर्स दिखे। तो इस तरह से बच्चे इतने ज़्यादा इनोसेंट होते हैं और उन्हें
इतना प्योरिटी अंदर रहता है कि उन्हें ध्यान में जरा सा आगे बढ़ते ही बहुत जल्दी प्रोग्रेस आनी शुरू हो जाती है। इस तरह से 2018 में जुड़ने के बाद मैं 2019 में कटथल आई और पहली बार मुझे यहाँ पर पत्री जी और इतने सारे मास्टर्स के साथ ध्यान करने का मौका मिला, जिसे देखकर मुझे लगा कि मैंने इतने साल यहाँ ना आकर के बहुत कुछ मिस किया और अब मैं आगे कभी भी मिस नहीं करूँगी। मैं हर बार यहाँ पे आऊँगी और भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर आएँ। इस तरह के कंबाइंड जो ध्यान होता है मॉर्निंग में 3 आवर्स का 5 to 8 o'clock, उसमें जितनी ऊर्जा जितनी शक्ति हम लोगों को मिलती है वो शायद अकेले ध्यान करके हमको ना मिल पाए। और इसके बाद कई तरह के मास्टर्स बहुत तरह की टॉक्स प्रेजेंट करते हैं, जिसे सुनना समझना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी बुक्स पढ़ने की इंस्पिरेशन मिलती है, तरह तरह के लोगों से मिलना बात करना, ये सब कुछ यहीं पर पॉसिबल हुआ और हम कई तरह के लोगों से जुड़े। इस तरह के कामों से इंस्पायर होकर के मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही स्कूल में, चूँकि इन दिनों लॉकडाउन था, जो टीचर्स जो पेरेंट्स और बच्चे हमारे संपर्क में हैं उनके साथ मिल कर के हम ध्यान शुरू करें। तो पिछले दिनों जब से स्कूल में पेरेंट्स को और बच्चों को आना अलाउड हुआ या टीचर्स को आना अलाउड हुआ, हम लोग लगातार ध्यान के लिए उन लोगों को प्रेरित करते हैं और सभी लोग ध्यान करते हैं। उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और मैं चाहूँगी कि उत्तराखंड में हर घर में ध्यान हो। इसके लिए आपको किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी गुरु की ज़रूरत है, ना ही मंत्र की ज़रूरत है और किसी भी तरह के माला की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आंख बंद करके बैठिए, अपने श्वास की तरफ ध्यान दीजिए और उसी में खो जाइए। शुरू में हो सकता है कि आपका मन थोड़ी देर के लिए विचलित रहे, लेकिन आप जैसे धीरे धीरे श्वास के साथ अंदर जाते रहेंगे, आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और एक बार अगर आपको ध्यान की आदत हो गई, ध्यान से होने वाले जो भी लाभ हैं वो अगर आपको पता चल गए, तो आप शायद ध्यान के बिना अपना एक भी दिन ना गुजारें। इससे पहले मैं ध्यान करती थी और लेकिन कैसे, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर में हमारे गुरुजी आते थे और हम लोगों को साथ में उत्तरकाशी ले जाते थे। तो हम वहाँ पे करीब 1 महीना गर्मी की छुट्टी में उनके साथ में बिताते थे। मम्मी पापा सब लोग और भी बहुत सारे लोग आते थे। गंगा के किनारे छोटा सा आश्रम, उस आश्रम में रह कर के वो जो 1 मंथ हम लोग सुबह 3 बजे से 8 बजे तक ध्यान करते थे। उसके बाद दोपहर में भोजन और आराम करने के बाद रात को शाम को फिर से ध्यान करना, वो जो रूटीन रहता था हमें बहुत बहुत याद आता था और हम उसे बहुत एंजॉय करते थे। उसके बाद जब हम घर वापस आते थे, उस रूटीन को फॉलो करना वापस मुश्किल हो जाता था। कई बार कोशिश करते थे, कुछ दिनों तक बहुत कोशिश करते थे कि हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन फिर दुनिया के जितने भी काम होते थे हम पहले उन्हें निपटाते थे और फिर ध्यान बाद में होता था। लेकिन पीएमसी से जुड़ने के बाद अब ध्यान प्रायोरिटी है और बाकी काम सेकेंडरी लेवल पे आते हैं और वो काम कब ख़त्म हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। स्कूल टीचर होने की वजह से लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड है और टाइम भी बहुत ज़्यादा मिलता है हमें अपने आप को देने के लिए, तो समय की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और जितने भी हमारे संपर्क में पेरेंट्स और बच्चे हैं उनको भी हम इंस्पायर कर रहे हैं कि आप भी ध्यान से जुड़ें, आप भी ध्यान करें। ध्यान से जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ध्यान से ही आप अपने आप को जान पाएंगे और एक बार जब आप अपने आप से जुड़ जाएंगे तो दुनिया को जानना और आपकी जितनी भी डिज़ायर्स और ड्रीम्स हैं उन्हें अचीव करना बहुत आसान होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ
आप सबको ध्यान के लिए प्रेरित करते हुए मैं अपने शब्दों को, वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू।